नमस्कार, मैं विश्व मोहिनी प्रोग्राम एक कदम सुख की ओर में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आदमी दिन भर काम करता है, मन लगाकर काम करता है, सारा दिन अच्छा बीतता है, लेकिन जैसे ही वो घर आता है, घर में किसी न किसी बात पर पत्नी से झगड़ा हो गया या बच्चों से ही कुछ ऐसी बात हो गई कि झगड़ा हो गया या फिर कुछ ऐसा सुनने को मिल गया जिससे कि उसको सारी रात नींद ही नहीं आई, उसकी सारी रात बेकार ही चली गई। ऐसा ही औरत के साथ भी कि सारा दिन घर में काम किया, दिन अच्छा बीता, हंसी खुशी बीता, लेकिन शाम को कुछ ऐसा हो गया कि झगड़ा हो गया घर में और उसे सारी रात नींद ही नहीं आई। क्या नींद खराब होना या फिर नींद का ना आना, क्या ये सब भी ग्रहों से संबंध रखते हैं? आइए आज इसी विषय में ही चर्चा करते हैं लाल किताब और ज्योतिष विद्या के माहिर श्री जगमोहन महाजन जी से, जो हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। नमस्कार महाजन जी। नमस्कार, और दर्शकों आपको भी मेरा नमस्कार। महाजन जी, जैसे आप हर विषय को ग्रहों से जोड़कर बताते हैं, क्या नींद भी ग्रहों से संबंध रखती है? आजकल हर इंसान नींद ना आने की वजह से परेशान है। इस विषय में हमारे दर्शकों को बताएं कि नींद का संबंध किस ग्रह से है? नींद यानी कि रात को सोना। हर इंसान सोने के लिए बिस्तर प्रयोग करता है। बिस्तर जो है वो केतु का है, और केतु जो ऊंच होता है खाना नंबर 12 में ऊंच होता है। इसलिए जब भी हमने नींद का सुख देखना है तो ये सब खाना नंबर 12 से देखा जाएगा। जब भी खाना नंबर 12 डिस्टर्ब होगा या वहां पर कुछ ऐसे ग्रह होंगे जो आपको अच्छे फल ना दे रहे हो, तब नींद ही खराब होगी। महाजन जी, खाना नंबर 12 में ऐसे कौन से ग्रह होने पर नींद डिस्टर्ब होती है? खाना नंबर 12 में जब मंगल होगा तब भी कई बार ये देखा गया है कि आदमी को नींद बिल्कुल नहीं आती या वो नींद की वजह से परेशान है। आदमी सारा दिन काम करके थक कर रात को या शाम को घर आता है। घर आते ही बीवी से बिना वजह किसी ना किसी बात पर झगड़ा हो जाता है। अगर बीवी से झगड़ा नहीं होता है तब बेटे से किसी बात पर झगड़ा हो जाता है, बेटी से किसी बात पर उलझ जाता है, या वो घर आकर जैसे टीवी ऑन करता है तो उसको अपने मनपसंद कार्यक्रम नहीं मिलते, या वो कोई ऐसी चीज टीवी पर देख लेता है जो कि उसके दिल को लग जाती है। मतलब ये कि वो किसी न किसी वजह से रात की नींद अपनी डिस्टर्ब कर ही लेता है। ऐसे ही औरत के साथ भी हो सकता है। हाउसवाइफ है तो घर का काम करके थकी हुई है, पति घर आया, दोनों में झगड़ा हो गया। बेटा घूम फिर कर आया, लेट आया, उससे झगड़ा हो गया। मतलब ये कि बीवी का या औरत का भी झगड़ा किसी से हो गया, उसकी भी इसी वजह से नींद डिस्टर्ब हो गई। अगर वर्किंग लेडी है तो बॉस से झगड़ा हो गया, घर आकर उसकी टेंशन ले ली, या घर आते ही हस्बैंड से झगड़ा हो गया, बच्चों से झगड़ा हो गया, बच्चे परेशान करने लगे, सारी रात रो रो कर गुजार दी। ये सब आपके बिस्तर यानी कि बेड के सुख में कमी की तरफ किसी ना किसी तरह इशारा करते हैं। जब भी आपका खाना नंबर 12 डिस्टर्ब होगा तब आपके बिस्तर के सुख में, रात के नींद के सुख में कमी अवश्य आएगी। ऐसा कौन कौन से ग्रह करते हैं कि आपके रात के सुख में कमी आए? सबसे पहले तो खाना नंबर 12 में जब भी मंगल होगा तब यही हालात बन सकते हैं, ऐसे हालात बन सकते हैं। खाना नंबर 12 का मंगल आपको मंगलिक भी करता है, लेकिन इसके भी उपाय हैं। एक बात याद रखें कि जब खाना नंबर 12 में मंगल होगा उस समय राहु चुप रहता है, लेकिन यहाँ पर आपकी नींद अवश्य डिस्टर्ब होगी। मंगल यहाँ पर केतु के घर है, केतु जो कि सुख का कारक है।
केतु और मंगल आपस में दुश्मन है, इसलिए केतु यहाँ पर मंगल को बिस्तर का सुख मतलब कि रात की नींद नहीं लेने देगा। मंगल 12 वाले की अक्सर शादी लेट होते हुए देखी गई है। शायद कई बार इसी वजह से वो परेशान रहकर सो नहीं पाता। ऐसे ही कई बार केतु जब खराब हो, खाना नंबर 12 में चाहे ऊंच का हो केतु, तो भी कई बार नींद खराब ही हो जाया करती है। राहु भी जब खाना नंबर 12 में हो तब भी नींद खराब हो जाती है। लेकिन ऐसे ही लिखा गया है लाल किताब में कि जब राहु खाना नंबर 1 में हो तब उसी समय जब सूरज खाना नंबर 12 में हो तब रात की नींद अवश्य खराब हो जाती है। लेकिन यहाँ पर राहु और सूरज की वजह से एक अजीब तरह का फल लिखा गया है जो कि अमूमन बिल्कुल सही होते हुए देखा गया है। महाजन जी, राहु लगन और सूर्य खाना नंबर 12 में होने पर ऐसा कौन सा फल लिखा गया है जिससे कि नींद डिस्टर्ब हो? यहाँ पर नींद डिस्टर्ब होने का मतलब ये है कि जैसे ही वो बिस्तर पर जाएगा उसकी किसी से ना तो लड़ाई हुई है, ना झगड़ा हुआ है, ना उसको किसी तरह की टेंशन है, बिल्कुल खुश है, काम से बड़ा खुश आया है, बीवी से भी बड़ा खुश रहा है, बच्चों से भी खुश रहा है, टीवी भी खुशी देखा। लेकिन बिस्तर पर जाते ही उसकी नींद उचाट हो जाएगी। कुछ ऐसे कारण बन जाते हैं कि वो सो ही नहीं पाता। वो कारण क्या है? ये किताब में, लाल किताब में साफ साफ लिखा है कि जैसे ही ऐसा आदमी बिस्तर पर जाने लगता है उसको कोई ना कोई बुरी खबर सोने के समय ही मिलेगी। मान लीजिए वो बिस्तर में जाके अभी बैठा है, सोने की तैयारी करने लगा है कि टेलीफोन आ गया किसी की मृत्यु का। चल उसी समय वो अपनी गाड़ी निकाली, दूसरे शहर की तरफ चला गया। मतलब ये कि वो बिस्तर पर सो ही नहीं पाया, सारी रात उसकी सफर में निकल गई। या फिर कोई ऐसा टेलीफोन आ गया, कोई ऐसा मैसेज आ गया कि वो रात को सो ही नहीं पाया, बाहर जाए या ना जाए। अमूमन ऐसे व्यक्ति को जिसका कि राहु खाना नंबर 1 में हो, सूरज 12 में हो, रात को बिस्तर पर जाने के समय कोई ना कोई दुख घटना की जानकारी या कोई बुरी खबर रात के समय ही मिलेगी जिससे कि उसकी नींद हराम हो सके। महाजन जी, जिन लोगों की नाइट शिफ्ट होती है, नाइट ड्यूटी होती है, क्या उनके भी कुछ ऐसे ग्रह कॉम्बिनेशंस होते हैं कि उनको रात को नींद नसीब ही नहीं होती, वो रात को सो ही नहीं पाते? यहाँ पर बात कुछ अलग हो जाएगी क्योंकि बात चल रही है रात को नींद के सुख की। लेकिन ये लोग रात को ड्यूटी दे रहे हैं, ये पैसे के लिए या अपनी कमाई का इनका सोर्स है रात को ड्यूटी देना, इसलिए यहाँ पर कुछ फल का फर्क आ जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि इनकी ड्यूटी बदल बदल कर लगे, 1 महीना नाइट शिफ्ट, 1 महीना दिन की शिफ्ट, या 15 दिन नाइट 15 दिन डे ड्यूटी। तो ऐसी हालत में ये नहीं कहा जा सकता कि इनकी रात की नींद खराब है। मतलब तो ये है कि जैसे ही कोई रात को सोने के लिए बिस्तर में जाएगा, अगर उसकी नींद खराब होगी तब खाना नंबर 12 डिस्टर्ब गिना जाएगा। हो सकता है कि जो लोग परमानेंट ड्यूटी रात को दे रहे हों उनका बुध खाना नंबर 11 में हो, सूरज 12 में, बुध खाना नंबर 11 में, या मंगल खाना नंबर 12 में, बुध खाना नंबर 11 में। मतलब ये कि जैसे ही जिनका भी बुध खाना नंबर 11 में होता है, ये लोग रात के समय चुस्त होते हैं, एक्टिव होते हैं। दिन के समय ये लोग कुछ कमजोर रहा करते हैं। हो सकता है कि कुछ दूसरे ग्रह ऐसा कॉम्बिनेशन बना रहे हो जिससे कि इनकी रात की नींद खराब हो। जैसे ही इनका टेवा देखा जाएगा, इनको कुछ एक चीजें एडवाइस की जाएंगी। अगर सूरज खाना नंबर 12 में है तो उसके हिसाब से कुछ और चीजें एडवाइस की जाएंगी। जिनकी भी रात की नींद खराब है, वजह चाहे कोई भी हो, चाहे नाइट ड्यूटी हो, चाहे झगड़ा हो, चाहे कोई बैड न्यूज मिलना हो, तब यही समझा जाएगा कि खाना नंबर 12 डिस्टर्ब है। अभी 2-4 महीने पुरानी बात है कि मेरे पास एक कुंडली आई। जब मैंने उसको ध्यान से देखा तो मेरा ये पूछने पर उनसे कि क्या रात की नींद डिस्टर्ब तो नहीं है, तब उन्होंने मुझको ये बताया
कि वो रात की ड्यूटी ही करते हैं। मतलब ये कि वो किसी बीपीओ में थे, कॉल सेंटर में थे, जहाँ पर कि उनकी नाइट शिफ्ट थी या नाइट ड्यूटी थी, वो अपनी ड्यूटी बदलना चाहते थे। मैंने उनको वही उपाय करवाया जो कि हम अक्सर नींद लाने के लिए, कि जिससे कि नींद जल्दी आ जाए, वो उपाय करवा दिया। और आप ये कुदरत देखिए, कुदरत का करिश्मा देखिए कि जैसे ही उन्होंने ये उपाय किया, 10 दिन के अंदर अंदर ही उनकी ड्यूटी चेंज होकर और वो दिन की शिफ्ट में काम करने लग गए। बहुत खुश हुए। ऐसे ही जिनकी रात की नींद डिस्टर्ब है, छोटे छोटे उपाय करके उनको रात की नींद लाई जा सकती है। लेकिन ये सब कुछ आपकी कुंडली देखकर ही डिसाइड किया जा सकता है कि किस वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब है। हो सकता है कि मंगल जब खाना नंबर 12 में हो, उस समय केतु भी कहीं डिस्टर्ब हो, तब उपाय और बन जाएगा। राहु खाना नंबर 12 में है, तब उपाय और बन जाता है। सूरज जब खाना नंबर 12 में है, तब उपाय और बन जाता है। अगर उसी समय राहु लगन में है, तब उपाय और बन जाता है। कुंडली देखकर कुछ उपाय किए जा सकते हैं, लेकिन राहु अगर लगन में है, सूरज खाना नंबर 12 में है, तब इसका फल नहीं बदला जा सकता, क्योंकि तब आपको कुछ ऐसा प्रभाव मिलता है कि आप बिस्तर में जाने लगते हैं तो आपको बैड न्यूज़ मिलती है। यहाँ पर आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं है, बल्कि कुदरत की तरफ से कुछ ऐसा हो जाता है कि आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर खबर मिल रही है, यहाँ पर ऐसे हालात नहीं बन रहे कि आपकी नींद डिस्टर्ब हो। जैसे कि जिनका मंगल 12 में है, उनकी रात की नींद डिस्टर्ब होने का कारण दूसरा है कि जैसे ही वो घर में आते हैं, मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया, बच्चों के साथ झगड़ा हो गया, यहाँ पर हालात बने हैं या बनाए गए हैं, इनको कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसे ही जब राहु खाना नंबर 12 में है, तब भी कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं जिनको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन राहु लगन में, सूरज 12 में हो, तब हालात बनते नहीं हैं। तब कुदरत की तरफ से कुछ इस तरह का है कि इनको रात के समय किसी की मृत्यु का या किसी एक्सीडेंट का या कोई ऐसी खबर मिलेगी। अब उस घटना पर या उस खबर पर हम लोगों का कोई कंट्रोल नहीं है कि उसको रात के समय खबर ना मिले। राहु लगन और सूरज 12 वाले की रात की नींद डिस्टर्ब होती ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन छोटा मोटा उपाय करके कई बार फायदा उठाया जा सकता है, लेकिन इसकी फुल गारंटी नहीं है कि आपको उपाय से यहाँ पर कुछ फायदा होगा, क्योंकि मैं इसको ग्रह फल समझता हूँ। ग्रह फल लाल किताब में उसको कहा गया है कि जिसका कोई उपाय ना हो, राशिफल जिसका उपाय किया जा सके, जहाँ पर शक का फायदा उठाया जा सके। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राहु को कंट्रोल करने की जरूरत है। महाजन जी, जिनके भी लगन में राहु है और सूरज 12वें घर में है, तो क्या उनके लिए कोई उपाय नहीं है? क्योंकि नींद तो खराब होनी ही नहीं चाहिए, नींद तो हर एक को आनी ही चाहिए, हर कोई रेस्ट करने के लिए सोना ही चाहता है। यहाँ पर नींद डिस्टर्ब नहीं हो रही। नींद डिस्टर्ब उसको कहते हैं कि जो हम किसी टेंशन की वजह से या काम के माहौल की वजह से नींद नहीं ले पाते। यहाँ पर नींद ना आने का कारण या नींद डिस्टर्ब होने का कारण कोई दूसरा ही है। जैसे ही ऐसा आदमी बिस्तर में जाने लगता है, कहीं से कोई फ़ोन आ जाएगा, मतलब ये कि उसकी नींद कोई उसके बस में नहीं है, उसकी वजह से खराब नहीं हो रही है,